हम सभी जानते हैं कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी से पेंशन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता था और पेंशन के तौर पर 50% बेसिक सैलरी विद डीए मिलती थी। एम्प्लॉय अपना जो फंड हर महीने बचत के लिए कटवाता था वो रिटायरमेंट के समय ब्याज सहित मिल जाता था, जिससे वो अपना मकान या बच्चों की शादी जैसी बड़ी जरूरतें पूरी करता था। सन 2007 में सरकार ने डिफेंस सेक्टर को छोड़कर बाकी सब जगह ओपीएस को बंद कर दिया और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया। इसका काफी विरोध भी हुआ क्योंकि इसमें पेंशन देने के लिए सरकार कर्मचारी से उसकी सैलरी का 10% भाग ले लेती थी। समय के साथ इसमें कुछ सुधार भी हुए, किंतु सरकारी कर्मचारी इसके विरोध में लगातार डटे रहे। अब 17 साल के विरोध के बाद सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम बनाई जिसका नाम यूपीएस रखा गया, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। प्रथम दृष्टि में सभी को यह लगा कि 50% पेंशन की गारंटी वाली यह स्कीम बढ़िया है, किंतु जैसे जैसे इसके डिटेल्स सामने आए तो यह भ्रम भी दूर हो गया। आइए आपको बताते हैं कि कैसे यह यूपीएस एक ऊट-पटांग पेंशन स्कीम है और सरकारी कर्मचारी के साथ एक छलावा है। यह समझने के लिए आपको यूपीएस का एनपीएस के साथ कंपैरिजन करना होगा। एनपीएस और यूपीएस में केवल एक समानता है, वह यह कि दोनों में कर्मचारी से उसकी सैलरी का 10% हिस्सा लिया जाता है। अब आते हैं असमानताओं पर। एनपीएस में सरकार कर्मचारी की सैलरी का 14% भाग अपनी तरफ से एनपीएस फंड में डाल रही थी। यूपीएस में इसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया। प्रथम दृष्टि में लगता है कि यह तो बढ़िया किया, किंतु गहराई से समझने पर पता चलता है कि इसमें कर्मचारी का नुकसान अधिक है। इसे समझते हैं। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी अपने एनपीएस फंड का 60% हिस्सा ग्रेजुइटी के तौर पर एक मुश्त ले सकता था, यानी सरकार और अपने जमा किए हुए पैसे का 60% हिस्सा कर्मचारी को एक बड़े अमाउंट के रूप में मिल जाता था। किंतु यूपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस में सारा पैसा पेंशन फंड में ही रहता है, जिसके भरोसे सरकार 50% पेंशन की गारंटी दे रही है। मतलब सरकार को यह पहले से अंदाजा था कि एनपीएस वाले फंड के सहारे 50% पेंशन नहीं बनेगी। यहाँ तक कि सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन भी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया और ग्रेजुइटी के तौर पर दिया जाने वाला 60% हिस्सा भी रोक लिया और तब यह वादा किया कि हाँ, हम 50% पेंशन देंगे, जिसे प्रथम दृष्टि में गारंटीड पेंशन योजना समझ रहे थे, वो कर्मचारी की मेहनत की कमाई लूटने वाली स्कीम निकली। सरकार ने केवल अपना हिस्सा नहीं रोका, बल्कि कर्मचारी के द्वारा निवेश किया हुआ सैलरी का 10% हिस्सा भी रोक लिया। एनपीएस में कर्मचारी के 10% और सरकार के 14% हिस्से को मिलाकर 24% सैलरी निवेश हो रही थी। इस 24% का 60% यानी सैलरी का 14.4% ग्रेजुइटी के रूप में कर्मचारी को मिलता था, जबकि सैलरी के 9.6% हिस्से के निवेश से सरकार पेंशन देने वाली थी। जबकि यूपीएस में कर्मचारी के 10% और सरकार के 18.5% हिस्से को मिलाकर 28.5% सैलरी निवेश हो रही है। इसमें कोई ग्रेजुइटी नहीं है, इसलिए ये पूरा 28.5% बाजार में निवेश ही रहेगा, जिससे पेंशन बनेगी। तुलना करें तो कहाँ 9.6% सैलरी से पेंशन बनने वाली थी और कहाँ अब 28.5% सैलरी से पेंशन बनेगी। मतलब 3 गुना अधिक निवेश। मतलब पहले के मुकाबले 300% निवेश करने के बाद सरकार को 50% पेंशन का भरोसा हुआ है। अर्थात यदि कर्मचारी एनपीएस के भरोसे रहता तो 50% का 1/3 यानी 17% से भी कम पेंशन होती। यूपीएस की घोषणा करके सरकार ने केवल यह प्रमाणित कर दिया है कि एनपीएस से मिलने वाली पेंशन पर स्वयं सरकार को भी भरोसा नहीं है। यदि भरोसा होता तो यूपीएस में कर्मचारी को मिलने वाली 60% ग्रेजुइटी को रोका नहीं जाता। इतने से भी आपका विश्वास न डगमगाया हो तो आपको यूपीएस के बारे में एक और तथ्य बताते हैं। यूपीएस में आने वाले निवेश को सरकार 2 भागों में बांटेगी। एक का नाम एम्प्लॉय कॉर्पस और दूसरे का नाम पूल कॉर्पस। एम्प्लॉय कॉर्पस में कर्मचारी का दिया हुआ 10% और सरकार का दिया हुआ 10% निवेश रहेगा। सरकार अपना बचा हुआ 8.5% निवेश पूल कॉर्पस में डालेगी।
अर्थात एम्प्लॉय कॉर्पस में 20% सैलरी के बराबर निवेश और पूल कॉर्पस में 8.5% सैलरी के बराबर निवेश। एनपीएस की तरह केवल एम्प्लॉय कॉर्पस वाली रकम के निवेश को कर्मचारी एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई में बांट सकता है, जिससे उसे ज्यादा पेंशन मिलने की उम्मीद हो। पूल कॉर्पस को सरकार अपने एक्सपर्ट्स की सलाह से निवेश करेगी, अर्थात पूल कॉर्पस से होने वाली आमदनी को कर्मचारी देख भी नहीं पाएगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय ये दोनों ही फंड बाजार में निवेशित ही रहेंगे, क्योंकि यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इनमें से कोई ग्रेजुइटी नहीं दी जाएगी। अब एम्प्लॉय कॉर्पस, जिसमें कर्मचारी की सैलरी का 20% हिस्सा है, उससे होने वाले प्रॉफिट से कर्मचारी की पेंशन बनेगी। यदि पेंशन सरकार के 50% वाले वादे से ज्यादा बनती है तो ठीक है, किंतु यदि कम बनती है तो पूल कॉर्पस में से पैसा निकालकर पेंशन को 50% करके कर्मचारी को दिया जाएगा। ऐसे में यदि एम्प्लॉय कॉर्पस से ही पर्याप्त पेंशन जनरेट होती रही तो पूल कॉर्पस में रखा हुआ सारा पैसा सरकार के खजाने में ही रहेगा। एम्प्लॉय कॉर्पस में कर्मचारी की सैलरी का 20% हिस्सा है, जो एनपीएस के 9.6% से 2 गुना है, इसलिए इससे ही पर्याप्त पेंशन बन जाने की पूर्ण संभावना है। ऐसे में पूल कॉर्पस में निवेश करी हुई 8.5% सैलरी का सरकार क्या करेगी, यह नहीं पता। एनपीएस में जो 40% हिस्सा सरकार पेंशन देने के लिए अपने पास रखती है, वो कर्मचारी और उसके जीवन साथी की मृत्यु के उपरांत उनके बच्चों को मिल सकता था, किंतु यूपीएस में केवल एम्प्लॉय कॉर्पस वाला पैसा ही उनके बच्चों को मिल पाएगा, क्योंकि पूल कॉर्पस वाला पैसा किसी एक एम्प्लॉय का नहीं होगा। पूल कॉर्पस में निवेश किया हुआ पैसा एक तरह का दान होगा, जो आने वाले बाकी पेंशनर्स की पेंशन देने में इस्तेमाल किया जाएगा। सीधे सीधे बोले तो सरकार अपने कर्मचारी की 8.5% सैलरी का चंदे की तरह इस्तेमाल करेगी। यह पैसा सरकार कर्मचारी को ग्रेजुइटी के रूप में रिटायरमेंट के समय दे सकती थी, किंतु नहीं दिया। यूपीएस में सरकार ने ग्रेजुइटी के स्थान पर कर्मचारी को लगभग 6 महीने की सैलरी देने का निर्णय लिया है, किंतु वह रकम केवल इतनी होगी जिससे कर्मचारी एक ठीक ठाक सी रिटायरमेंट पार्टी कर सके, वो भी तब यदि उसका घर बन चुका हो और बच्चों की शादियां हो चुकी हों। सरकार यूपीएस अवश्य लाई, किंतु इसमें असली फायदा केवल उन ऑर्गेनाइजेशंस का है जिनमें यह सारा फंड निवेश हो रहा है। जहां एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद केवल 9.6% सैलरी निवेशित रहती थी, वहीं यूपीएस में पूरी 28.5% सैलरी निवेशित रहेगी, यानी 300% इन्वेस्टमेंट। इसमें असली फायदा कर्मचारी का नहीं, बल्कि एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई जैसी सरकारी संस्थाओं का है। यह सारी जानकारी हमने आपको प्रतिशत के रूप में बताई, किंतु यदि आप यही जानकारी असली रकम के आधार पर जानना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो देखें, जिसे देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। यदि इस वीडियो से आपकी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई हो तो इसे अन्य सरकारी कर्मचारियों तक भी भेजें, जिससे उन्हें एनपीएस और यूपीएस के बीच चुनाव करने में आसानी हो। धन्यवाद।